तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको एमसीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन का डिटेल में पूरा टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक में से आपको जो क्वेश्चंस है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथ ही में इन टॉपिक्स की कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी टेस्ट वगैरह आपको देना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कैसा रहता है एमसीए सीईटी का सिलेबस। तो सिलेबस की स्टार्टिंग होती है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से। तो एमसीए सीईटी का जो पेपर है वो उसमें 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें से 30% मतलब 30 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन से जो है वो आते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो अरिथमेटिक में यहाँ पे आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इनमें से हर टाइम मतलब हर साल जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप या फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस की 5 साल पहले इसकी एज इतनी थी एंड उसकी इतनी थी, तो 10 साल बाद इसकी एज इतनी हो गई है तो इसकी एज जो है वो कितनी रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन जो है वो रह सकते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क। फिर अलजेब्रा में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमें जो क्वेश्चन है वो देखने को जो है वो मिलता है, तो इसे भी आप जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। फिर लीनियर इक्वेशन, इंडाइसेस, बाइनोमियल, लॉग, प्रोग्रेशन, सेट थ्योरी, ये कुछ सब टॉपिक्स है जो कि आप जो है वो पढ़ सकते हो। बट मैक्सिमम गाइज आपको जो मेन टॉपिक्स है उससे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। फिर जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ लिख के ले लो कि आपके एमसीए सीईटी पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर आएंगे एंड ये आपको जो टर्म है वो देखने को मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक फॉर्मूलेज है वो अच्छे से जो है वो करके जाओ। साथ ही में जो बेसिक से लेके तो मीडियम लेवल तक क्वेश्चंस है वो भी आप जो है वो कर सकते हो। उससे भी आपको जो है हेल्प है वो हो जाएगी एंड आराम से आप यहाँ पे जो अच्छा स्कोर है वो कर पाओगे। उसके बाद लाइन्स, ट्रायंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब कुछ भी आप जो है वो पढ़ सकते हो एंड मेंसुरेशन से भी जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस रहते हैं। फिर इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, ये भी जो है वो आप पढ़ के जा सकते हो। अगर इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो वो है गाइस ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एजेस, ऐसे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आते हैं। तो ये जो है वो ज़रूर से जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। अब यहाँ से जो है वो बस 20 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एंड ये अगर आप अच्छे से करोगे तो यहाँ पे आप 40 मार्क्स जो है वो आराम से स्कोर कर सकते हो, बिकॉज एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आता है कि यार मैथ्स के टॉपिक्स पढ़े कैसे, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो भी टॉपिक दिख रहा है यूट्यूब पे डाल दो, आपको बहुत सारी फ्री में ट्यूटोरियल मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टेस्ट कैसे देना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इंग्लिश में वोकैब में आपको एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 100% पेपर में जो है वो आता ही आता है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है इस टॉपिक की। ऑड वन आउट ये भी जो है वो आता है, तो जितनी रीडिंग वगैरह हो सकती है उतनी आप जो है वो स्टार्ट कर दो। अभी भी अच्छा खासा टाइम है, तो जितना रीडिंग वगैरह कर सकते हो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है वो पेपर में 100% आएंगे। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये भी आता है कि यहाँ पे ये वर्ड है तो इसकी जगह कौन सा वर्ड चाहिए, ठीक है। देन ग्रामर में एरर डिटेक्शन, ये भी 100% क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो सीईटी के पेपर में जो है वो बनते हैं। एंड 100% आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक या फिर 2 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब डिपेंड करता है कि कभी कॉम्प्रहेंशन के 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 के 10, और कभी एक आता है, तो डिपेंड करेगा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल्ड, आइडोम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन हो गए गाइस हमारे, जिसमें हमने इंग्लिश को कवर किया एंड मैथमेटिक्स का भी मैंने आपको डिटेल में टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो बताया। अब अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो क्या करो, सिंपल यूट्यूब पे चले जाओ, जो भी टॉपिक चाहिए डाल दो, आपको बहुत सारे अच्छे टीचर्स के जो लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे। वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो समझ लो एंड फिर उसके बाद गाइस आप जो टेस्ट वगैरह है वो दे सकते हो। अगर आपको टेस्ट देने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमने गाइस एमसीए सीईटी की पूरी जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी जो है वो बनाई है। साथ ही में इसमें आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो मॉक है वो मिलेगी, तो आप टॉपिक वाइज भी यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। तो 10 यहाँ पे फुल लेंथ मॉक
मॉक टेस्ट मिलेगी। जैसे एमसीए सीईटी का पेपर होता है सेम उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल रही होगी। साथ ही में पेपर का जो इंटरफेस है, जैसा एग्जामिनेशन में इंटरफेस होता है सेम आपको कंप्यूटर वाला जो इंटरफेस है वो मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पे भी जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो, तो ये भी आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलता है। साथ ही में यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का, वो भी डाला है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल जो पेपर है वो रहता कैसा है एंड उसमें किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। उसका भी एक्सेस आप ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कुछ ऐसा लास्ट ईयर का जो पेपर है वो आया था एंड ये पूरी आंसर की है, तो इसमें आपको उसके आंसर्स भी जो है वो मिल जाएंगे, तो इसका भी एक्सेस आपको इस कोर्स में जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है वो चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी जो है वो अपडेट कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस की जाएगी, वर्बल एबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंप्यूटर कंसेप्ट्स मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जितनी भी एमसीए सीईटी में लगती है प्रिपरेशन के लिए वो सब कुछ आपको इसी बैच में जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपनी प्रैक्टिस को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट देके एक अच्छा परसेंटेज जो है वो स्कोर कर सकते हो। प्राइस भी जो है वो बहुत ही मिनिमम है, तो कोई भी इसे जो है वो अफोर्ड कर पाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है वो मैसेज कर सकते हो। बाकी एक बहुत ही अच्छी डील है। इसके अलावा और भी बहुत सारा कंटेंट में इसमें जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट कर रहा हूँ, तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते गाइज हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है गाइज हमारा लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं एंड यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगा। तो जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, बट जो लेवल है वो मीडियम रहता है, बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं होता है, तो आप बना पाओगे अगर आपकी बेसिक प्रैक्टिस हुई होगी तो। सीरीज़ में नंबर, लेटर, ब्लड रिलेशन भी यहाँ पे बेसिक रहता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स निकल जाएंगे। डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिम्स, फिर इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक, कैलेंडर, डाइज, एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स है गाइस मैं आपको गारंटी दे के बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो सभी के ऊपर आपको फ्री लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये मत समझो कि यार मैंने तो क्लास ही नहीं लगाया तो मैं पढ़ूँ कैसा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक पता रहे, वो सर्च करो, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, समझ लो, एंड हमारा मॉक टेस्ट वगैरह लेके आप जो टेस्ट है वो भी आप दे सकते हो एंड प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। ठीक है, देन वर्बल एंड क्रिटिकल में स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन की दो यहाँ पे है, उसका कंक्लूजन क्या निकला, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस, फिर एनालिटिकल में लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो दो ऐसे सेक्शन है जहाँ से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है मैथमेटिक्स एंड दूसरा है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड इंग्लिश, एंड जो हमारा कंप्यूटर है वहाँ से 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा लास्ट सेक्शन जो कि है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक्स जो है वो आपको पूछे जाएंगे। तो इसका पूरा फोल्डर ही मैंने जो है वो कोर्स में बनाया है, जिसमें आपके सारे बेसिक्स एक ही इसमें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे एक एक भी टेस्ट देते रहोगे तो आपके जितने भी बेसिक कंप्यूटर के कंसेप्ट्स है वो रिफ्रेश हो जाएंगे। देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अरिथमेटिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, तो ये सब कुछ आपको कोर्स में भी जो है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है वो आप प्रैक्टिस करके अपनी सारी जो भी मतलब आपने पहले पढ़ा होगा उसे जो है वो रिफ्रेश जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके 20 क्वेश्चन है। अब देखो जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है यहाँ पे अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करोगे तो अच्छा यहाँ पे जो स्कोर है वो कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बाहर की चीज़ें जो है वो नहीं आ सकती। सीपीयू का काम सीपीयू ही करेगा, माउस का काम माउस ही करेगा, तो जो है वही है। तो आपको पढ़ाई करना है एंड पढ़ाई करने के बाद वही रट्टा मार लोगे तो जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस होने के जो चांसेस है वो नहीं रहते हैं। बाकी तीनों सेक्शन में आपको ज़्यादा दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो आ सकते हैं। तो पहले तो अपने कंप्यूटर वाले नॉलेज जो है उसे एकदम अच्छा शार्प कर लो, बिकॉज यहाँ पे 20 में से 20 आपको मिलते हैं, तो 40 मार्क्स यहाँ पे आपके जो है वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश को आप जो है वो थोड़ा टारगेट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे भी थोड़े इजी लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 20 में से 10 के आसपास भी आपके करेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं, तो 60 ऐसे ही जो है वो आपके हो जाएंगे। एंड फिर बाकी में जो सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल, यहाँ पे अगर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी राइट करते हो तब भी गाइज आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो अच्छा खासा जो है वो हो सकता है। तो ज़्यादा मत सोचो कि यार इतना मैं सब कुछ जो है वो कैसे पढ़ सकता हूँ, जितने टॉपिक्स आपसे पढ़ के हो रहे हैं उतने ही पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी भी टाइम है। एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे तो 1-1.5 महीने बाद आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा एंड लगेगा कि नहीं यार अच्छा खासा जो प्रिपरेशन है वो हुआ है। बाकी मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी जो है वो बता दिया है, जैसे ही कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसकी टेस्ट आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हो एंड अपनी प्रैक्टिस जो है
वो और बढ़िया तरीके से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी आपकी जितनी भी प्रैक्टिस हुई है आप टेस्ट कर सकते हो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके कि कितनी प्रैक्टिस हुई है, कितनी चीज़ें आपको जो है वो आ रही है, एंड फिर जो भी आपका स्कोर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हर 15 दिन में एक आप मॉक टेस्ट जो है वो फुल लेंथ वो दे सकते हो। तो उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कितना इंप्रूवमेंट आपका जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो सारी जो चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो वहाँ पे आप अपनी जो चीज़ है वो भी शेयर कर सकते हो, या फिर कुछ पूछना है वो भी आप जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर और कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, या फिर मेरी तरफ से अगर आपको और कुछ चाहिए तो वो भी बता देना, तो उससे रिलेटेड भी मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ें जो है वो आपके लिए डिलीवर करूँ, ताकि उससे आपको जो है वो फ़ायदा हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।